हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बिहार बोर्ड फिजिक्स का 2020-2021 का प्रीवियस ईयर पेपर देखा था और इसके साथ ही 2022 का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्यूशन के साथ देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड फिजिक्स का 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें ब्रूस्टर का नियम है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, म्यू इजकल टू 10 IP। ब्रूस्टर का नियम म्यू इजकल टू 10 IP होता है, जहाँ पे IP जो है आपका ध्रुवण कोण होता है और म्यू जो है आपका उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसमें ध्रुवण की प्रक्रिया हो रही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल का मान होता है। तो देखिए, जैसे यदि पतला प्रिज्म दिया हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है μ-1 इंटू ए इज इक्वल टू डेल, यानी जो न्यूनतम विचलन कोण का मान है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, μ-1 इंटू ए। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी महत्तम वेधन क्षमता है। तो वेधन क्षमता हमारा सबसे ज़्यादा होता है गामा किरण का, ठीक है ना। गामा किरण जो है सबसे खतरनाक होती है, इसलिए इनका जो वेधन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो ये हमारा गॉस का प्रमेय है। गॉस के प्रमेय से होता है φ=Q/ε0। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो है होता है आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बेसिकली जो आवेश घनत्व है वो 3 प्रकार का होता है। मैं तीनों के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। एक होता है हमारा रेखीय पृष्ठ घनत्व, जिसको हम लोग रेखीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। दूसरा हमारा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा हमारा होता है आयतनिक पृष्ठीय घनत्व। तीसरा होता है आयतनिक पृष्ठीय घनत्व। तो इसमें तीनों में जो फॉर्मूला होता है वो एक में होता है Q/L, इसमें होता है Q/A और इसमें होता है Q/V। यानी कि यहाँ पे होता है Q/L का मतलब आवेश बटा लंबाई, Q/A का मतलब है आवेश बटा क्षेत्रफल और Q/V का मतलब है आवेश बटा आयतन। तो रेखीय अगर घनत्व हो तो इसका मतलब जो हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर, इसका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और आयतनिक हो तो इसका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन के लिए पृष्ठ घनत्व आपका पूछा हुआ है तो इसका होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 6 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V²/R। विद्युत परिपथ की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ओरिजिनली में V/I होता है। तो जैसा कि जानते हैं कि ओम के नियम से जब V=IR रखेंगे तो यहाँ से ये चेंज होकर आ जाएगा हमारा V²/R। जैसे यहाँ पे V=IR होता है तो V के जगह पे IR रखिएगा तो हो जाएगा हमारा V के जगह पे आप रख दीजिए IR, तो हो जाएगा I/R। तो ये हो जाएगा I² R। और यदि I के जगह पे V/R रख देते तो हमारा हो जाएगा I की जगह पे V/R तो V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। यानी कि पावर का 3 फॉर्मूला है, P=VI, एक I²R और एक आपका है V²/R। तो ऑप्शन में V²/R दिया है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेल का विद्युत वाहक बल किसमें मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां दिया है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो यदि कोई आपका गोला दिया हो, आवेशित चालक गोला दिया हो, तो उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। लेकिन उसके बाहर यानी कि उस मान लीजिए एक ये गोला है और इसका जो त्रिज्या है वो हमारा मान लीजिए R है, तो अंदर में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा, लेकिन इसके सतह पे वो होता है σ/ε0। सतह पे होता है σ/ε0 और
इसके केंद्र से r दूरी पे जो बिंदु मतलब इसके गोला के बाहर हो तो उस पर जो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर बाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल आर जो है ये पॉइंट और गोले के केंद्र के बीच की दूरी है, आर जो है उस गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर पूछा हुआ है तो अंदर में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का अन्य मात्रक एक जूल भी होता है और एक अन्य मात्रक जो है आपका कैलोरी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते हुए चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा। तो जो चुंबक का आवर्तकाल होगा वो घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्बों में से किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई V स्क्वायर बाई P। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक 25 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का, तो V तो दोनों में 220 वोल्ट दिया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो है वो पावर के व्युत्क्रम अनुपाती है, यानी कि जिसका पावर ज़्यादा होगा उसी का प्रतिरोध कम होगा और जिसका पावर कम होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पूछा है किस बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो प्रतिरोध ज़्यादा यानी कि पावर कम, तो पावर कम है 25 वाट का, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका इस क्वेश्चन का ए सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 25 वाट का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस पर आवृत्ति प्रयास का उपयोग होता है वह है। तो टीवी प्रसारण के लिए बेसिकली जो है 300 से 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति प्रयास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य क्या है। तो इसमें जो है त्रिसंयोजक मिलाएंगे, ट्राईवैलेंट कोई भी इम्प्योरिटी आप मिलाएंगे तो ये हमारा एन टाइप का जर्मेनियम का आपका बन जाएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि अनुपात 4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि H इज इक्वल टू होता है, जो हमारा उत्पन्न ऊष्मा है वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यदि दो प्रतिरोध हैं और ये दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका प्रतिरोध मान लीजिए 3 है और इसका 4 है, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा का मान कम होगा और धारा का मान कम होगा तो हीट भी कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा, तो इसलिए 3 वाले में ज़्यादा होगा और 4 वाले में कम होगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 4:3। ऐसे समझिए कि इनका जो अनुपात है, जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात उनके उल्टा होगा, यदि 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है कि चित्र में आई धारा का मान क्या होगा। तो चित्र में जो धारा है हमारा, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आई यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे सभी इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग के बराबर है। अब इस पॉइंट पर हम लोग किरचॉफ का पहला नियम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 16 इनकमिंग है और ये इनकमिंग 16 हो गया और आउटगोइंग है हमारा i + 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो i का मान जो है आपका आ जाएगा 8 एम्पियर। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संयंत्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। तो इसमें जो है किसी समांतर प्लेट की धारिता का जो व्यंजक होता है वो होता है C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर जुड़ा है, यदि यहाँ पे हवा रहेगा तो इसका 1 वैल्यू हो जाएगा और यदि कोई और अन्य पदार्थ डालेंगे तो उसका जो है परावैद्युतांक बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ने से जो हमारा धारिता भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विनाशी व्यतिकरण के पथांतर का मान होता है। तो इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n + 1 टाइम्स λ/2
2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस इतना अपवर्तनांक वाले 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है तो वह व्यवहार करेगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है और जिसमें डुबाया गया है उसका अपवर्तनांक 1.33 है। तो इसलिए जो वो हमारा उत्तल लेंस है वो उत्तल लेंस के जैसा ही व्यवहार करेगा, ठीक है ना। ये देखिए यदि बाहर में यदि 1.6 हम कर देते आपका क्या अपवर्तनांक, तो ये उत्तल लेंस से बदल के हो जाता था आपका अवतल लेंस। और यदि दोनों 1.5 रहे तो वो एक नॉर्मल कांच के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, तो यहाँ पे जो उत्तल लेंस के बाहर का जो अपवर्तनांक है वो 1.3 है, यानी कि उत्तल लेंस के अपवर्तनांक से जो है कम है। तो इसलिए जो है उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। यदि बराबर होगा तो कोई लेंस नहीं रहेगा, ना ही उत्तल रहेगा ना ही अवतल। और यदि बाहर का माध्यम जो है अपवर्तनांक, बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो वो उसका जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस के जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। एक पूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा। इसमें पूछा है कि आपको 50 हर्ट्ज आवृत्ति दिया जा रहा है तो जो आउटपुट होगा उसका आवृत्ति क्या होगा। तो देखिए यदि ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता है यानी कि अर्ध तरंगी दृष्टिकरण यानी कि रेक्टिफायर, तो उसमें जो है 50 का 50 ही रहता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ आपका पूर्ण तरंग यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है आवृत्ति को दुगुना कर देता है, यानी कि जिसकी आवृत्ति 50 रहेगी उसको दुगुना करके वो क्या बना देगा 100 हर्ट्ज बना देगा। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पे पूर्ण तरंगी दिया हुआ है, यदि अर्ध तरंगी देता तो 50 का 50 ही होता है, लेकिन पूर्ण तरंगी दिया हुआ है कि फुल वेव रेक्टिफायर दिया है तो इसका जो है 50 का दुगुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसलिए 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी कुंडली की तुलना में क्रमशः N1 एवं N2 लपेटे हैं तब, तो इसमें जो है 20 नंबर में हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि प्राइमरी में ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है सेकेंडरी से, तो हमारा ये ऊंचाई ट्रांसफर होता है। यदि सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं यदि सेकेंडरी कॉइल में, यदि सेकेंडरी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और यदि ये NS जो है कम हो जाएगा NP से, तो ये हमारा हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, अपचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 21 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका तरंगदैर्घ्य ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी टेस्ला इकाई होता है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का जो इकाई टेस्ला होता है उसको कभी कभी हम लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी कहा जाता है, और इसका एक अन्य मात्रक जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। तो 23 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछा है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -VO/UO टाइम्स 1 + DF/FE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है। 24 है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। तो विद्युत क्षेत्र में जो बेसिकली जैसा कि जानते हैं कि कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, तो इसलिए कैथोड किरण ही विक्षेपित होगा, बाकी तीनों जो है विक्षेपित नहीं होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 25 में पूछा है कि नेंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है। तो ये नेंड गेट जो होता है बेसिकली, जो नेंड गेट है वो एंड के बाद आप नॉट गेट लगा दीजिएगा तो आपका बन जाएगा नेंड गेट। तो नेंड गेट में एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है A.B A&B = Y। तो इसमें यदि आपको एंड लगाना है तो ऊपर में बार लगा दिए, यानी कि A.B बार = Y हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली हमारे 5 मूल लॉजिक गेट तो 3 ही होते हैं, एक और एक एंड और एक नॉट, और 2 अन्य लॉजिक गेट होते हैं, एक नॉर और एक
नेंड, सॉरी एक नेंड, तो NAND यहाँ पे नेंड, ठीक है। तो और एंड नॉट मूल लॉजिक गेट हैं, और नॉर और एंड जो है इन्हीं में से कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। तो नॉर जो है और गेट के बाद जब नॉट गेट लगाएंगे तो हमारा नॉर गेट बन जाएगा, और एंड गेट के बाद जब नॉट गेट लगाएंगे तो हमारा नैंड गेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 डिग्री। यदि यहीं पे भूमध्य ध्रुव रहता तो ध्रुव पर 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर आपका 0 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 से, यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हुआ है तो वो डायनेमो होता है, जो हमारा जनरेटर में लगा होता है, ठीक है ना। ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। तो ये एस्टिग्मेटिज्म है, अबिंदुकता के लिए जो है आपका बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, और यदि निकट हो तो इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दीर्घ दृष्टिता के लिए आपका उत्तल लेंस, और जरा दृष्टिता के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है। ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक है ना। इसको याद रखना है। वास्तविक के पास कभी कभी सीधा, जैसे हम सोचते हैं कि हमको सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन इमेज जो है रेटिना पर बेसिकली जो है उल्टा बन रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। धातु का परावैद्युतांक जो है अनंत होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 माइक्रो कूलाम आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जैसा कि आप जानते हैं कि धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो C इज इक्वल टू Q, देखिए यहाँ पे V दिया है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे लिख देना है 1, Q पूछा हुआ है और C का मान दिया हुआ है आपका 1 माइक्रो फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड इंटू 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 में दिया है, तत्व दिया है एक X, यहाँ पे परमाणु संख्या 84 दिया है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है 202 है। X 84 202। तो इसमें नाभिक से पहले अल्फा कण निकलता है, फिर बीटा कण। तो परमाणु का इसमें आपको परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो परमाणु संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहले अल्फा निकला है, तो अल्फा में आप जानते हैं कि अल्फा का जो हीलियम 24 होता है अल्फा, तो 2 निकल जाएगा, तो 84 में से आपका बचेगा आपका 82, और बीटा में तो कोई परमाणु संख्या होता नहीं है, तो इसलिए 82 का 82 ही आंसर सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए 82 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा इसमें 23 नंबर, देखिए 23 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ब्रैकेट जो श्रेणी होती है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो आप जानते हैं कि 5 जो है श्रेणी होती है, एक लाइमन, सॉरी यहाँ पे देखिए, एक लाइमन होता है, एक बामर, एक पाश्चन, एक ब्रैकेट और एक फंड। तो इसमें जो है बामर जो है वो होता है हमारा दृश्य भाग में, बाकी ये पाश्चन, ब्रैकेट और फंड जो हैं वो होते हैं आपके इंफ्रारेड रीजन में, और जो लाइमन होता है वो हमारा होता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 34 हमारा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है। तो 35 में दिया हुआ है कि किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। तो कूलाम के नियम से आप जानते हैं कि जो बल होता है वो समानुपाती होता है 1/r² के। तो यहाँ पे बोला है कि दूरी को आधा कर दिया जाए, तो इसलिए जो बल है वो हमारा यहाँ पे दूरी पे आधा कीजिएगा, r/2 रखिएगा तो r²/4 आ जाएगा, और 4 ऊपर जाएगा तो F समानुपाती हो जाएगा 4। तो यहाँ पे वो जो बल है वो 4F गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2019 में जो है आपको केवल
35 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी समाप्त हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस सीरीज में हम लोग अभी तक ऑब्जेक्टिव के 4 जो है सेट बना चुके हैं। एक अभी तो 2019 का हुआ, इसके पहले 2020 का हुआ था, उसके पहले 2021 का, और उसके पहले जो है 2022 का जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर दिया है उसका हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इन सभी को एक बार आप देख के तुरंत याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए